Assalamu alaikum. How are you, dear students? Definitely you know me. I am Rizwan Halil from the Physics Gurus YouTube channel. Today we will discuss another learning outcome of unit number 26, radioactivity of O-level physics 5054. And this learning outcome is learning outcome A. Describe the detection of alpha particles, beta particles and gamma rays by appropriate methods. ओके, बिफोर हम इस टॉपिक को आगे स्टडी करें, एक चीज़ हमें याद रखनी पड़ेगी कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किए और डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके दे हैव मेड सम कंक्लूजन्स. उन्होंने क्या कंक्लूजन्स बनाए? दे सेड दैट अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय पेपर और प्लास्टिक शीट. Alpha particles can be stopped by paper or plastic sheet. Beta particles can be stopped by 3 to 5 millimeter aluminum sheet. Beta particles can be stopped by 3 to 5 millimeter thick aluminum sheet. And gamma rays can be stopped by 2 to 3 centimeter thick lead sheet. क्या उन्होंने कंक्लूजन बनाए साइंटिस्ट ने आफ्टर देयर रिसर्च ऑन रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स? That alpha particles can be stopped by thin plastic or paper sheet or even by the skin. Alpha particles can be stopped by किस से? Thin plastic sheet, thin paper sheet और skin. Beta particles can be stopped by 3 to 5 millimeter aluminum sheet and gamma rays can be stopped by 2 to 3 centimeter thick lead sheet. इन चीज़ों को हम कहते हैं absorber. These are called as absorber. Absorbers are the elements which absorb the radiation. Okay, अब proceed करते हैं इस टॉपिक की तरफ कि कैसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स वर प्रेजेंट, बीटा पार्टिकल्स वर प्रेजेंट एंड गैमा पार्टिकल्स वर प्रेजेंट. सबसे पहले हमने क्या कंसिडर किया? रेडियो एक्टिव सोर्स. क्या कंसिडर किया? रेडियो एक्टिव सोर्स. Now we have placed GM tube in front of radioactive source. Is there any absorber between GM tube and radioactive source? No. There is no absorber, means there is no plastic sheet, paper sheet, aluminum sheet or lead sheet between radioactive source and GM tube. So without placing these absorber, हम सबसे पहले काउंट रेट मेजर करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम के लिए. लेट्स सपोज हम काउंट रेट मेजर करते हैं पर मिनट के लिए. सो जीएम ट्यूब प्लेस की और इसके सामने क्या प्लेस किया जी? रेडियो एक्टिव सोर्स या रेडियो एक्टिव एलिमेंट. एंड लेट्स सपोज इनिशियल रीडिंग इसके पर मिनट के लिए हमने कैलकुलेट की तो वो कितनी रीडिंग थी? 20,000 काउंट्स पर मिनट थी. कितनी थी? 20,000 काउंट्स पर मिनट थी. अब क्या किया यहाँ पे कि यहाँ पे हमने प्लेस कर दी 3 एब्जॉर्बर, प्लास्टिक और पेपर शीट, एल्यूमिनियम शीट एंड लेड शीट. अल्फा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय फील्ड सर्कल, बीटा पार्टिकल्स आर रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव साइन एंड ऑब्वियसली gamma rays are represented by the symbol of rays. So radioactive element was emitting 3 types of radiation. Let's suppose alpha particles, beta particles and gamma rays. Now we have to verify by this activity that whether alpha particles were present, beta particles was present as well as gamma rays were present. तो उसके लिए क्या किया कि इन तीनों एब्जॉर्बर्स के दूसरे एंड पे क्या प्लेस कर दें? GM ट्यूब्स, 3 डिफरेंट सेपरेट GM ट्यूब्स अदर साइड ऑफ द एब्जॉर्बर्स पे. वाई अदर साइड्स ऑफ द एब्जॉर्बर? सो दैट जब रेडिएशन पास करेगी फ्रॉम थिन प्लास्टिक और पेपर शीट, एल्यूमिनियम शीट एंड लेड शीट, तो वी कैन डिटरमिन दैट आफ्टर पासिंग द रेडिएशन फ्रॉम दिस एब्जॉर्बर अब कितनी रेडिएशन काउंटर या डिटेक्टर डिटेक्ट कर रहा है और उसी डिटेक्शन से फिर हम कंक्लूजन फाइंड करेंगे. ओके जी, सपोज इसकी इनिशियल रीडिंग कितनी थी? 20,000 काउंट्स पर मिनट. सो जब हमने यहाँ पे GM ट्यूब को प्लेस किया आफ्टर प्लास्टिक और पेपर शीट,
तो लेट्स सपोज इसकी रीडिंग आ रही थी 12,000 काउंट्स पर मिनट। कितनी रीडिंग आई? 12,000 काउंट्स पर मिनट। अब ये वाली सिग्निफिकेंट डिक्रीज है, सिग्निफिकेंट चेंज है इन द काउंट रेट। व्हाट वाज द इनिशियल वैल्यू? 20,000 काउंट्स पर मिनट। अब कितनी वैल्यू आई है आफ्टर पेपर एब्जॉर्बर और प्लास्टिक शीट एब्जॉर्बर? 12,000 काउंट्स पर मिनट। इसका मतलब क्या हुआ कि पेपर ने किस चीज़ को स्टॉप कर दिया, या एब्जॉर्ब कर दिया, पास नहीं करने दिया, पेनिट्रेट नहीं करने दिया अल्फा पार्टिकल्स को। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम ऑलरेडी पढ़ चुके थे कि साइंटिस्ट ने डिफरेंट कंक्लूजन्स बनाए। अकॉर्डिंग टू दोज कंक्लूजन्स अल्फा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय थिन प्लास्टिक और पेपर शीट। ओके, अब इनिशियल रीडिंग हमारे पास कितनी है? 12,000 काउंट्स पर मिनट। अच्छा, अब एक चीज़ ज़रा आप गौर से देखो कि एब्जॉर्बर से पहले मुझे 3 टाइप्स की रेडिएशंस तीनों नज़र आ रही थी। अल्फा पार्टिकल्स भी थे, बीटा पार्टिकल्स भी थे, गैमा रेज भी थी। लेकिन एब्जॉर्बर के बाद मुझे यहाँ पे इस रीजन में किसी भी जगह पे अल्फा पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे, बट आई कैन सी बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। तो अब क्या कंक्लूजन बना सकते हैं कि थिन प्लास्टिक शीट और पेपर शीट हैज़ स्टॉप्ड और एब्जॉर्ब द अल्फा पार्टिकल्स, बट बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज कैन नॉट बी स्टॉप्ड बाय थिन प्लास्टिक और पेपर शीट। बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज थिन प्लास्टिक और पेपर शीट में से इजीली क्या कर सकती हैं, क्या कर जाएंगी? पास कर जाएंगी। पेपर और प्लास्टिक शीट गैमा रेज एंड बीटा पार्टिकल्स को स्टॉप नहीं कर सकता। प्लास्टिक शीट और पेपर जस्ट किन पार्टिकल्स को स्टॉप कर सकता है? अल्फा पार्टिकल्स को। दिस इज द रीजन, इस यहाँ पे दिस इज द रीजन, इस रीजन में हमें यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज। ओके, इस जीएम ट्यूब की क्या रीडिंग थी जी? 12,000 पर मिनट, ठीक है जी। सो काउंट्स पर मिनट थी 12,000। अब अगेन हमने यहाँ पे प्लेस कर दी एक जीएम ट्यूब। ओके, अब ये रेडिएशन, दोनों रेडिएशंस बीटा एंड गैमा रेडिएशन किस एब्जॉर्बर से पास करेंगे? एल्यूमिनियम शीट से। सपोज अब इसकी रीडिंग आती है 7,000 काउंट्स पर मिनट। इनिशियल रीडिंग क्या थी? 12,000 काउंट्स पर मिनट। अब कितनी आई है? 7,000 काउंट पर मिनट। सो इट्स मीन ये भी क्या है, बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज है, बड़ा सिग्निफिकेंट ड्रॉप है इन द रीडिंग। तो ये सिग्निफिकेंट चेंज या सिग्निफिकेंट ड्रॉप किस चीज़ को शो करता है कि एल्यूमिनियम शीट ने बीटा पार्टिकल्स को क्या कर दिया? एब्जॉर्ब कर दिया, स्टॉप कर दिया। वाई? क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे कंक्लूजन हम क्या बना चुके थे, क्या पढ़ चुके थे, क्या रिजल्ट्स हमने जो थे वो याद किए थे कि बीटा पार्टिकल्स कैन बी स्टॉप्ड बाय 3 to 5 millimeter aluminum sheet. And this results also shows that if reading was 12,000 count per minute before radiations passes through aluminium sheet and after ये रेडिएशन जब एल्यूमिनियम शीट से पास कर गई तो इसका काउंट रेट ड्रॉप करके कहाँ पे आ गया? 7,000 काउंट्स पर मिनट। सो इट्स मीन कि एल्यूमिनियम ने किस चीज़ को स्टॉप कर लिया? बीटा पार्टिकल्स को। ओके, अब इस रीजन में ओबियसली अल्फा तो यहाँ पे स्टॉप होगी, यहाँ पे बीटा और गैमा थी, यहाँ पे अल्फा तो नज़र ही नहीं आ सकती। अब यहाँ पे बीटा भी प्रेजेंट नहीं है। क्यों बीटा प्रेजेंट नहीं है? क्योंकि एल्यूमिनियम ने उसको क्या कर दिया? स्टॉप कर दिया, एब्जॉर्ब कर दिया, पेनिट्रेट नहीं होने दी। अब यहाँ पे जस्ट हमें सिर्फ क्या नज़र आ रहा है? गैमा रेज। सो इनिशियल रीडिंग कितनी थी? 7,000 काउंट्स पर मिनट। अब अगेन जीएम ट्यूब इसकी रीडिंग को जब मेजर करती है तो इसकी वैल्यू सपोज आती है जी 290 काउंट्स पर मिनट। तो ये भी क्या है? एक सिग्निफिकेंट चेंज है, सिग्निफिकेंट ड्रॉप है, सिग्निफिकेंट डिक्रीज है। तो ये ड्रॉप, ये डिक्रीज, ये चेंज किस चीज़ को शो करेगा कि लेड ने किस चीज़ को पेनिट्रेट नहीं होने दिया या एब्जॉर्ब कर लिया? गैमा रेज को। क्योंकि ऑलरेडी फिर वही चीज़ हम पढ़ चुके हैं कि गैमा रेज कैन बी स्टॉप्ड बाय 2 to 3 सेंटीमीटर लेड शीट। सो अगेन मैं इसको रिपीट कर देता हूँ कि
रेडिएक्टिव सोर्स और जीएम ट्यूब के दरमियान पहले कोई एब्जॉर्बर नहीं प्लेस किया. विदाउट एब्जॉर्बर वी हैव टेकन द रीडिंग फ्रॉम द रेडिएक्टिव एलिमेंट एंड जीएम ट्यूब. द रीडिंग वाज 20,000 काउंट्स पर मिनट. फिर उसके बाद हमने क्या किया, 3 एब्जॉर्बर्स प्लेस किए, पेपर और प्लास्टिक शीट, एल्यूमिनियम शीट एंड लेड शीट. अल्फा को इससे रिप्रेजेंट कर दिया, बीटा को इसे और गैमा रेज को रे से रिप्रेजेंट कर दिया. इनिशियल रीडिंग कितनी थी, 20,000 काउंट्स पर मिनट. पेपर प्लेस करने के बाद जब जीएम ट्यूब से मेजर की तो उसकी रीडिंग ड्रॉप करके कहाँ पे आ गई, 12,000 काउंट्स पर मिनट पे. इसका मतलब है कि पेपर ने किस चीज़ को स्टॉप कर लिया, अल्फा पार्टिकल्स को. इस रीजन में अल्फा पार्टिकल्स नज़र नहीं आ रहे लेकिन बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज नज़र आ रही हैं. तो एक और कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं कि प्लास्टिक और पेपर शीट बीटा पार्टिकल्स एंड गैमा रेज को स्टॉप नहीं कर सकती. फिर उसके बाद अब इनिशियल रीडिंग कितनी थी, 12,000 काउंट्स पर मिनट. फिर यहाँ पे हमने प्लेस किया एल्यूमिनियम शीट को, उसके बाद रीडिंग ड्रॉप करके किस पे आ गई, 7,000 काउंट्स पर मिनट पे. तो 7,000 काउंट्स पर मिनट ने भी क्या चीज़ शो की कि एल्यूमिनियम शीट ने किस चीज़ को पेनिट्रेट नहीं होने दिया, बीटा पार्टिकल्स को. अब यहाँ पे बीटा पार्टिकल्स नहीं एग्जिस्ट कर रही लेकिन सिर्फ और सिर्फ क्या एग्जिस्ट कर रही, गैमा रेज. तो इसका मतलब क्या हुआ कि गैमा रेज पेपर और प्लास्टिक शीट में से भी पास कर जाती हैं एज वेल एज एल्यूमिनियम शीट में से भी इजीली पेनिट्रेट या पास कर जाती हैं इस पर्टिकुलर थिकनेस की. ओके जी. उसके बाद यहाँ पे फिर हमने प्लेस कर दिया लेड शीट को. अब इसकी रीडिंग कहाँ पे ड्रॉप होके आ गई, 290 काउंट्स पर मिनट. तो अगेन ये भी बड़ी सिग्निफिकेंट चेंज थी और इस चेंज ने भी क्या चीज़ प्रूव की कि लेड ने किस चीज़ को स्टॉप कर दिया, गैमा रेज को. अच्छा अभी एक चीज़ इंपॉर्टेंट अभी नेक्स्ट फेज में मैं डिस्कस करता हूँ कि इन पास्ट पेपर सम टाइम ए क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड कि व्हाट आर द स्टेप्स टू वेरीफाई द मेथड दैट रेडिएक्टिव एलिमेंट हैज़ ओनली इमिटेड अल्फा पार्टिकल्स और बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज. तो अब उसके लिए एक पर्टिकुलर स्टेप्स हैं, उन स्टेप्स को सीखना ज़रूरी है. सो लेट्स प्रोसीड टूवर्ड्स दोज स्टेप्स. ओके जी, अब हम नेक्स्ट इसके पार्ट की तरफ चलते हैं दैट हाउ वी कैन गिव आंसर ऑफ द क्वेश्चन. अगर पेपर में ये क्वेश्चन किया जाए कि हाउ वी कैन वेरीफाई दैट अ पर्टिकुलर रेडियो एक्टिव सोर्स is emitting alpha particles, beta particles or gamma rays. So there are few steps which we have to follow or there are few steps which are common between the detections of alpha particles, beta particles and gamma rays. So let's proceed कि इस क्वेश्चन को हम आंसर कैसे करेंगे. Sometime this question is asked for the 3 marks or sometime this question is asked for the 4 marks. So let's proceed कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द वेरिफिकेशन ऑफ एमिशन ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स और गैमा रेज. वेरी फर्स्ट स्टेप, देयर आर 3 steps which are common between all these 3 emissions of different types of radiation. So very first step, without source take reading for the background radiation with GM tube. Already we have studied that background radiations are radiations which are present, yes, the radiations which are present in the environment for every time, any time, for unlimited time. And what were the sources of background radiations? Cosmic rays, rocks, soil, nuclear fallout, etc. So very first of all क्या करेंगे, सबसे पहले विदाउट एनी सोर्स प्लेसिंग इन फ्रंट ऑफ जीएम ट्यूब हम बैकग्राउंड रेडिएशन की वैल्यू नोट करेंगे. ओके, अब इस वैल्यू को हम एज इट इज़ नोट नहीं करेंगे. व्हाट डज इट मीन, अपनी मर्जी से नहीं करेंगे कि जितनी मर्जी दिल किया टाइम के लिए इसको नोट कर लिया. नो, नेवर एवर. वी विल नोट डाउन दिस रीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम. फॉर 1 मिनट के लिए भी कर सकते हैं, 2 मिनट्स के लिए भी, 3 मिनट्स के लिए भी. जो एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करूँगा उसमें मैंने पर मिनट जो है वो काउंट रेट को मेजर किया. सो स्टेप नंबर 2, टेक रीडिंग फॉर अ स्पेसिफिक टाइम. स्पेसिफिक टाइम का मतलब है पर्टिकुलर टाइम के लिए, फॉर 1 मिनट, फॉर 2 मिनट्स, फॉर 3 मिनट्स, फॉर 1 डे, डिपेंड्स ऑन द टाइप ऑफ द emission of radiation from radioactive source. So I have assumed the
कि बैकग्राउंड रीडिंग कितनी थी, 100 काउंट्स पर मिनट। और बैकग्राउंड रीडिंग कैसे कैलकुलेट करनी है, विद सोर्स और विदाउट सोर्स? जी विदाउट सोर्स। विदाउट सोर्स जो रीडिंग हमें डिटेक्टर प्रोवाइड करेगा दैट इज बैकग्राउंड रेडिएशन। स्टेप नंबर 3, अब क्या करेंगे, टेक रीडिंग विद सोर्स। व्हाट डज इट मीन कि अब रेडिएक्टिव सोर्स उसके सामने क्या प्लेस कर दिया, जीएम ट्यूब को। अब हम उसकी रीडिंग दोबारा नोट करेंगे, दोबारा मेजर करेंगे। पहला स्टेप क्या था, विदाउट एनी सोर्स हमने रीडिंग मेजर की। अब क्या करेंगे, विद सोर्स रीडिंग मेजर करेंगे इन फ्रंट ऑफ जीएम ट्यूब। सपोज किया कि इसकी वैल्यू आती है 1100 काउंट्स पर मिनट। कितनी वैल्यू आती है, 1100 काउंट्स पर मिनट। सो अब मेरे पास दो रीडिंग्स आ गई, कौन कौन सी, नंबर 1 बैकग्राउंड रीडिंग एंड नंबर 2 विद सोर्स रीडिंग। बैकग्राउंड रीडिंग was taken without placing any source in front of GM tube, and obviously with source and GM tube reading was 1100 counts per minute. So ये तीन स्टेप्स तीनों टाइप्स की एमिशन ऑफ रेडिएशन की वेरिफिकेशन के लिए लिखने कंपल्सरी हैं। कोई भी आपको क्वेश्चन आता है कि अल्फा पार्टिकल की एमिशन की वेरिफिकेशन करें, बीटा पार्टिकल्स की एमिशन की वेरिफिकेशन करें, या फिर गैमा रेज की एमिशन की वेरिफिकेशन करें, ये तीन स्टेप्स तीनों में लिखने कॉमन है। ओके, अब देखते हैं अल्फा पार्टिकल्स की एमिशन के लिए। ऑलरेडी हम एब्जॉर्बर्स पढ़ चुके हैं। एब्जॉर्बर्स क्या चीज़ है, जो रेडिएशन को क्या करती है, एब्जॉर्ब करती है या स्टॉप करती है फ्रॉम पासिंग देम। अल्फा पार्टिकल्स के लिए क्या एब्जॉर्बर था, पेपर या प्लास्टिक शीट। बीटा पार्टिकल्स के लिए क्या था, 3 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट। और गैमा रेज के लिए क्या था, 2 to 3 सेंटीमीटर थिक लेड शीट। ओके, अब मैंने क्या किया, रेडिएक्टिव सोर्स था, इसके सामने मैंने प्लेस की जीएम ट्यूब। अब इन बिटवीन रेडिएक्टिव सोर्स एंड जीएम ट्यूब मैंने क्या प्लेस कर दी, प्लास्टिक शीट। क्या प्लेस कर दी, प्लास्टिक शीट। ओके, अब मैं दोबारा इसकी रीडिंग नोट करता हूँ फॉर 1 मिनट पर मिनट। पर मिनट क्यों की, क्योंकि बैकग्राउंड रेडिएशन की रीडिंग क्या थी, 100 काउंट्स पर मिनट। विद सोर्स रीडिंग क्या थी, एमिशन ऑफ रेडिएशन 1100 काउंट्स पर मिनट। तो ऑब्वियसली इसकी भी फिर मुझे रीडिंग मेजर करनी पड़ेगी पर मिनट। ओके, आफ्टर प्लेसिंग द पेपर, जब मैंने जीएम ट्यूब से पर मिनट इसकी रीडिंग नोट की, तो व्हाट वाज द रिजल्ट, इट वाज 100 काउंट्स पर मिनट। 100 काउंट्स पर मिनट क्या था, किस चीज़ की रीडिंग थी, बैकग्राउंड रेडिएशन की थी। ये पार्टिकल मिट क्या कर रहा था, क्या मिट कर रहा था, रेडिएशन मिट कर रहा था। इसकी वैल्यू कितनी थी जब ये रेडिएशन मिट कर रहा था, जीएम ट्यूब के साथ जो मेजर की थी 1100 काउंट्स पर मिनट थी। लेकिन पेपर प्लेस करने के बाद इसकी वैल्यू 1100 काउंट्स पर मिनट से ड्रॉप करके किसके इक्वल आ गई, 100 काउंट्स पर मिनट। और 100 काउंट्स पर मिनट किसके इक्वल थी, बैकग्राउंड रेडिएशन के। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 1000 काउंट्स पर मिनट वैल्यू थी वो किस चीज़ की वैल्यू थी, वो अल्फा पार्टिकल्स की थी। और पेपर ने उन अल्फा पार्टिकल्स को क्या कर दिया, स्टॉप कर दिया। अब आया समझ, दोबारा सुनो। बैकग्राउंड रेडिएशन की रीडिंग थी 100 काउंट्स पर मिनट। नंबर 2 विद सोर्स रीडिंग थी 1100 काउंट्स पर मिनट। अब मैंने क्या किया, अच्छा अब इसमें एक और स्टेप भी हो सकता है कि अगर मैंने इसमें करेक्शन करनी है, विद सोर्स रीडिंग की और ऑब्वियसली इसमें बैकग्राउंड रेडिएशन भी आ जाती है, तो वो उसकी वैल्यू जो है वो 1000 काउंट्स पर मिनट रह जाती है। कितनी, 1000 काउंट्स पर मिनट। और अगर यहाँ से मैं उस वैल्यू को डिटेक्ट कर देता हूँ बैकग्राउंड रेडिएशन को, तो फिर ऑब्वियसली 100 माइनस 100 किसके इक्वल आ जाएगा, 0 के, अगर मैं यहाँ पे करेक्शन नहीं करता। लेकिन ये इट्स फाइन कि विदाउट करेक्शन हम कर लेते हैं, सो दैट वो कॉन्सेप्ट ज़्यादा बेहतर तरीके से क्लियर हो जाएगा। ओके, सो व्हाट वाज द रीडिंग, 1100 काउंट्स पर मिनट। पेपर प्लेस करने के बाद रीडिंग क्या आई, 100 काउंट्स पर मिनट, जो किसके इक्वल थी, बैकग्राउंड रेडिएशन के। इट्स मीन पेपर ने जो पार्टिकल स्टॉप किए वो कौन से थे, अल्फा पार्टिकल्स थे। और यहाँ से हम फिर क्या कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं कि अल्फा पार्टिकल्स वर प्रेजेंट और एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स। क्लियर हो गया जी ये सबको। ओके, अब चलते हैं जी स्टेप नंबर 2 पे, वेरिफिकेशन ऑफ एमिशन ऑफ बीटा पार्टिकल्स। व्हाट वाज बैकग्राउंड रेडिएशन,
100 counts per minute. What was the reading with source placed in front of GM tube? 1100 counts per minute. ओके, अब मैंने यहाँ पे दो अब्जॉर्बर प्लेस कर दिए, एक प्लास्टिक शीट और दूसरा 3 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट. प्लास्टिक शीट किसको स्टॉप करती है? ये चीज़ें इसलिए रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए. इट शुड बी ऑन योर FT, फिंगर टिप्स. यू हैव टू LBH, लर्न बाय हार्ट. पेपर किसको स्टॉप करता है? प्लास्टिक शीट और पेपर. अल्फा पार्टिकल्स को. एल्यूमिनियम किसको स्टॉप करेगा? बीटा पार्टिकल्स को. ओके, व्हाट वाज द इनिशियल रीडिंग, बैकग्राउंड रीडिंग? 100 काउंट्स पर मिनट. विद सोर्स रीडिंग 1100 काउंट्स पर मिनट. ओके, पेपर मैंने प्लेस किया. पेपर प्लेस करने के बाद GM ट्यूब प्लेस की, तो इसकी रीडिंग थी 1095. ठीक है जी. सो इट्स मीन कि देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज in the reading. Original reading was 1100 counts per minute. It was 1095. Obviously थोड़ी सी वेरिएशन क्यों आती है? Because radiation is a dash process, random process. Very good, excellent. Keep it up. Okay. So अगर ये रीडिंग की कोई भी चेंज इसमें सिग्निफिकेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि क्या चीज़ इमिट नहीं हो रही थी. पेपर ने क्या चीज़ स्टॉप नहीं की? अल्फा पार्टिकल स्टॉप नहीं किए. अब ओबियसली पेपर प्लेस करने के बाद अगर रीडिंग 1095 आ गई है, तो इसका मतलब है कि अब यहाँ पे दो तरह की रेडिएशन प्रेजेंट हो सकती है, बीटा और गैमा. क्योंकि बीटा और गैमा पेपर में से इजीली क्या कर जाती हैं? पास कर जाती हैं. ओके, अब देखते हैं कि जिनमें से कौन सी प्रेजेंट थी. अब मैंने क्या किया कि 3 मिलीमीटर थिक एल्यूमिनियम शीट यहाँ पे प्लेस कर दी और ओबियसली GM ट्यूब यहाँ पे प्लेस की. अब रीडिंग क्या आ रही है? कौन बताएगा? चलो आप बताओ. वो जो कॉर्नर में स्टूडेंट बैठे जी, ये साहब ड्रामेबाज तो मैं हूँ. ओके, तो अब रीडिंग क्या है इसकी? 100 काउंट्स पर मिनट. 100 काउंट्स पर मिनट किसके इक्वल था? बैकग्राउंड रेडिएशन के इक्वल था. यहाँ पे रीडिंग थी 1095. अब रीडिंग कितनी रहेगी? 100 काउंट्स पर मिनट. एल्यूमिनियम ने फिर किसको स्टॉप किया? अल्फा पार्टिकल्स को, बीटा पार्टिकल्स को या गैमा रेस को? जी, बीटा पार्टिकल्स को. क्योंकि एल्यूमिनियम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि इट कैन स्टॉप बीटा पार्टिकल्स. और अगर इसकी थिकनेस कितनी है? 3 to 5 मिलीमीटर. सो यहाँ से मैं क्या रिजल्ट कंक्लूड कर सकता हूँ कि जब हमने पेपर प्लेस किया तो देयर वाज नो सिग्निफिकेंट चेंज. इट्स मीन अल्फा पार्टिकल्स वर एब्सेंट. इन अदर वर्ड्स हम क्या कह सकते हैं कि रेडियो एक्टिव सोर्स ने अल्फा पार्टिकल्स को एमिट नहीं किया. फॉर 3 मिलीमीटर एल्यूमिनियम शीट काउंट रेट वाज ड्रॉप्ड फ्रॉम 1100 काउंट्स पर मिनट टू 100 काउंट्स पर मिनट. तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि बीटा पार्टिकल्स वर प्रेजेंट और बीटा पार्टिकल्स वर एमिटेड बाय रेडियो एक्टिव सोर्स. यहाँ पे पॉसिबिलिटी थी कि वो दोनों ही कर सकता था, अल्फा एंड बीटा, सॉरी बीटा एंड गैमा. क्योंकि स्टिल वो अपनी क्या शो कर रहा था? रीडिंग या वैल्यू शो कर रहा था. तो इसका मतलब है कि यहाँ पे फिर पेपर से तो ये दोनों पास कर सकती हैं. सो पॉसिबिलिटीज़ वर देयर कि बीटा और गैमा बोथ वर प्रेजेंट. बट यहाँ पे आके जब रीडिंग बैकग्राउंड के इक्वल आ गई, सो इट्स मीन कि अब गैमा भी प्रेजेंट नहीं थी और अल्फा भी प्रेजेंट नहीं थी. जस्ट कौन से पार्टिकल्स प्रेजेंट थे? बीटा पार्टिकल्स. ओके, थर्ड में ऊपर वाले स्टेप्स तो हमने कॉमन लिखने. अब मैंने 3 यहाँ पे एब्जॉर्बर प्लेस कर दिए. प्लास्टिक शीट कर लें, पेपर शीट प्लेस कर लें, एल्यूमिनियम शीट 3 मिलीमीटर, 2 सेंटीमीटर लेड शीट. अब मैं अगेन यहाँ पे बारी बारी देखता हूँ क्या क्या चेंज आती है. 1 by 1 लेट्स सी. काउंट रेट वाज 1095 काउंट्स पर मिनट. इट्स मीन नो सिग्निफिकेंट चेंज. अल्फा वर एब्सेंट. अब क्या रह गए प्रेजेंट? बीटा एंड गैमा. क्योंकि बीटा एंड गैमा कैन इजीली पास थ्रू पेपर. ओके, अब एल्यूमिनियम के सामने जब मैंने प्लेस की GM ट्यूब, तो अगेन रीडिंग वाज 1090 अगेन, विच कैन नेवर एवर बी कंसिडर्ड अ सिग्निफिकेंट चेंज. सो इट्स मीन कि अब एल्यूमिनियम ने भी कोई चीज़ स्टॉप नहीं की. अगर एल्यूमिनियम कोई रेडिएशन स्टॉप करता तो फिर यहाँ पे भी क्या आनी थी? सिग्निफिकेंट चेंज आनी थी. अब क्योंकि ये 1090 के इक्वल है, सो इट्स मीन कि अब इस जगह पे पॉसिबिलिटीज़ क्या रह जाती हैं?
गैमा वर एमिटेड बाय द रेडियो एक्टिव सोर्स। अब इसको वेरीफाई करना है, कैसे वेरीफाई करेंगे? 2 सेंटीमीटर लेड शीट के आगे अगेन जीएम ट्यूब प्लेस की। अब रीडिंग किसके इक्वल आई? 100 काउंट्स पर मिनट के। किसके इक्वल आई? 100 काउंट्स पर मिनट के। सो इट्स मीन क्या एमिट किया था रेडियो एक्टिव सोर्स ने? गैमा रेज एमिट की थी। सो फिर मैं दोबारा इसको कंक्लूड करता हूँ। 3 स्टेप्स कॉमन लिखने हैं, किसी भी टाइप की वेरिफिकेशन का क्वेश्चन आता है। नंबर 1, सबसे पहला स्टेप क्या होगा? टेक बैकग्राउंड रेडिएशंस रीडिंग विदाउट सोर्स लिख दें तो बेहतर है, अदरवाइज बैकग्राउंड रेडिएशन का मतलब ही बाय डिफॉल्ट क्या होता है? विदाउट सोर्स। उसके बाद टेक रीडिंग फॉर अ पर्टिकुलर टाइम, दैट इज फॉर 1 मिनट। थर्ड स्टेप क्या था? नाउ टेक रीडिंग विद सोर्स। ओके, उसके बाद क्या था? 3 एब्जॉर्बर्स प्लेस कर दिए, पेपर, एल्युमिनियम शीट, लेड शीट। पेपर प्लेस करने के बाद अगर जीएम ट्यूब मुझे रीडिंग शो करता है इक्वल्स टू बैकग्राउंड रीडिंग, सो इट्स मीन पेपर ने क्या स्टॉप किया? अल्फा पार्टिकल्स। लेकिन अगर पेपर के आगे मैं जीएम ट्यूब प्लेस करता हूँ, रीडिंग में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती, माइनर सी चेंज आती है, सो इट्स मीन कि कौन से 2 रेडियो एक्टिव इमिशंस पार्टिकल्स पॉसिबिलिटी हो सकती है? बीटा एंड गैमा। क्योंकि बीटा एंड गैमा पेपर में से इजीली क्या कर जाते हैं? पास कर जाते हैं। उसके बाद जब मैंने एल्युमिनियम शीट प्लेस की, अगर रीडिंग बैकग्राउंड रीडिंग के इक्वल आ गई तो इट्स मीन कि ना तो अल्फा प्रेजेंट थे ना ही गैमा प्रेजेंट थे, जस्ट क्या प्रेजेंट थी? बीटा पार्टिकल्स प्रेजेंट थे। क्योंकि रीडिंग किसके इक्वल आ गई एल्युमिनियम शीट प्लेस करने के बाद? किसके इक्वल आ गई भाई? बैकग्राउंड रीडिंग के इक्वल आ गई, बैकग्राउंड रेडिएशन के इक्वल आ गई। और उसके बाद लेट्स सपोज कि अगर पेपर प्लेस करने के बाद भी और एल्युमिनियम शीट प्लेस करने के बाद भी माइनर सी चेंज है, माइनर सा ड्रॉप है, जीएम ट्यूब, जीएम काउंटर, गाजर मूली ट्यूब, याद रखने का बेहतरीन मेथड क्या है? गाजर मूली ट्यूब। वैसे सही वर्ड क्या होता है? गिगर मूलर। ये याद रखना, पेपर में गाजर मूली नहीं लिखनी, नहीं तो अंडा मिल जाना है। ओके, सो फिर क्या हुआ? पेपर प्लेस करने के बाद और एल्युमिनियम शीट प्लेस करने के बाद अगर रीडिंग में सिग्निफिकेंट चेंज नहीं आती, सो इट्स मीन के कौन सी एमिशन ऑफ रेडिएशन थी? गैमा रेज थी। और वो वेरीफाई कैसे करेंगे? थिक एल्युमिनियम शीट प्लेस, लेड शीट प्लेस की, लेड शीट प्लेस करने के बाद मैंने जीएम ट्यूब प्लेस की और अगर रीडिंग उसकी किसके इक्वल आ गई? 100 काउंट्स पर मिनट के, तो इसका मतलब है कि लेड सिर्फ किन को स्टॉप कर सकता है? गैमा रेज को। क्योंकि पेपर ने अल्फा को करना है, एल्युमिनियम ने बीटा को करना है और लेड ने किसको करना है? गैमा रेज को। सो आई होप कि आप सबको अब ये टॉपिक अच्छी तरह समझ आ गया होगा। इफ़ देयर आर एनी क्वेश्चंस तो आप कमेंट्स में लिखिएगा एंड आई विल रिप्लाई दोज क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। बाय बाय।